डियर फ्रेंड्स, 17 साल के एक लंबे समय अंतराल के बाद में अब जाकर के जनगणना प्रारंभ होने वाली है। कब होने वाली है? 1 मार्च 2027 से। लेकिन इसके पहले भी जनगणना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन किन राज्यों से सबसे पहले जनगणना के आंकड़े कलेक्ट किए जाएंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार ये बात आप लोग जान लो कि जनगणना करवाना आवश्यक क्यों है। भाई, आप लोगों में से कई लोग गवर्नमेंट वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप करते, एग्जाम देते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि सर एक एग्जाम पर इतने लाख फॉर्म चले गए और पोस्ट बस इसमें इतनी इतनी है, पोस्ट में वृद्धि की जाए। ये आपने कई बार सुना होगा ना कि 500 पोस्ट और 5 लाख या 10 लाख फॉर्म चले गए, तो सोचिएगा कि मात्र इतनी कम पोस्ट में कितने लोग वहां पर रोजगार प्राप्त करेंगे और कितने लोग बेरोजगार रहेंगे और फिर वही वैकेंसी की तैयारियों में लगे रहेंगे। तो ये एक्चुअली इसलिए हो रहा क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हमारे देश में हैं वो 2011 के अनुसार है। अब 2011 के अनुसार जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती है तो भाई साहब वो तो कम ही निकलेगी, क्योंकि जनसंख्या ऑलरेडी हमारे यहाँ पर लगभग 140 करोड़ पार हो चुकी है। अब जब नवीनतम आंकड़े आएंगे तो उसके हिसाब से ये काउंट किया जाएगा कि जाति, अब तो जाति का जनगणना भी आ रही है, यानी कि हर एक वर्ग के अकॉर्डिंग नए आंकड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किस वर्ग को कितनी सहायता, कितना उसे प्रोत्साहित किया जाए, कितना उसे ऊपर उठाया जाए, सारी एक्टिविटी अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार होगी। इसलिए जनगणना करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन एक लंबे समय अंतराल से जनगणना नहीं करवाएगी क्योंकि बीच में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आई थी। उन समस्याओं पर भी हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे, किन किन समस्याओं के कारण जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग अपने इस सेशन में आगे कि 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना। जातिगत आंकड़े भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि जातिगत आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, देश में 17 साल के बाद फिर राष्ट्रीय जनगणना होने जा रहा है और सूत्रों के अनुसार जनगणना 1 मार्च 2027 से प्रारंभ हो जाएगी। जनगणना जाति जनगणना के साथ ही की जाएगी और राष्ट्रीय जनगणना ये 2 चरणों में होने वाली है। हालांकि 2011 की जनगणना भी 2 चरणों में हुई थी। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले, जिसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये सभी शामिल होंगे और इनमें 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कहां पर? उत्तरी क्षेत्रों में। उसके बाद में भारत के दक्षिण के क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इनमें जनगणना से संबंधित कार्य प्रारंभ होगा 1 मार्च 2027 से। फिर अब आगे देखोगे तो ये वाली जो जनगणना होने वाली है ये डिजिटल बेस्ड पर होगी, यानी कि एक टैब के माध्यम से जो आंकड़े होंगे वो डिजिटल कंडीशन में कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, 17 साल के बाद में ये जनगणना होने जा रही है। हमने ये भी देखा कि राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में होगी 1 अक्टूबर 2026 से। 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1872 से भारत में सबसे पहली जनगणना के आंकड़े कलेक्ट किए गए थे और उन्हें जारी किए गए थे। उसके बाद में नियमित रूप से जनगणना 1881 से हो गई थी और प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य होता रहा और आंकड़े जारी करते गए। तो 81 के बाद में 2011, लेकिन 2011 के बाद में 2021 में जनगणना से संबंधित आंकड़े जारी करने थे, लेकिन कोविड जैसी बीमारियों के चलते ये जनगणना 2021 में नहीं हो पाई, इसलिए इतना विलंब लगा और अब जाकर के 2027 में जनगणना संबंधी कार्य किया जा रहा है और इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। 2011 एक अंतिम जनगणना थी हमारे देश की राष्ट्रीय जनगणना के रूप में, जिसमें 121 करोड़ की जनसंख्या काउंट की गई थी और पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या को या आबादी को कवर किए हुए था। अब 2027 में जनगणना के आंकड़े जारी होंगे क्योंकि 25 में जो नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने काउंट किए 144 करोड़, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है। 2 साल में यही आंकड़े और भी ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना आप लोगों को नजर आएगी। डेफिनेटली आप लोग आगे आंकड़े बढ़ते हुए देखेंगे। इन आंकड़ों के अनुसार ही तमाम प्रकार से जो यहाँ की आबादी है, उस आबादी के जो अलग अलग वर्ग है, इन वर्गों के उत्थान के लिए सरकार जो भी जिसकी भी बनेगी वो डेफिनेटली इनके उत्थान में कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी है या फिर इनके खान पान को लेकर, इनके जीवन यापन को लेकर तमाम एक्टिविटी सकारात्मक तौर पर करने का प्रयास करेगी। और यही रीजन है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करना जरूरी है ताकि
कोई भी वर्ग दब के न रह सके। तो नवीनतम सुविधाओं के लिए, नवीनतम विकास के लिए जनगणना के आंकड़े जारी होना जरूरी है। आप लोग भी एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नवीनतम जनगणना के आंकड़े कब जारी होंगे, कब जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा। तो अब आप लोगों ने यहां पर क्लियरली देख लिया है कि 2027 से जनगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा पूरे भारत में, और जातिगत आंकड़े भी यहां पर जारी होने वाले हैं। तो ये जो जातिगत आंकड़े जारी होंगे और जनगणना का कार्य शुरू होगा, इस न्यूज को सुनने के बाद में आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी जनगणना से रिलेटेड अपडेट आएगा वो अपडेट इसी प्रकार से आप लोगों तक डीएससी के मंच के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।